Hello students, welcome to class 5 subject English grammar chapter 1 the sentence. Today we will today we will learn about a sentence. What is a sentence? A sentence is a group of words that makes complete sense. There are 4 kinds of sentences which we will see afterwards. Now let me read this lesson and explain you. Now here first sentence is given. Read the following groups of word. First, have homework I my finished. My homework. I have finished my homework. The group of words in example 1, that is have homework I my finished, does not make any sense. उसमें कोई सेंस ही नहीं है. एग्जाम्पल 2 में देखो माई होमवर्क मेक्स सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस. इसमें कुछ पता चलता है कि मेरा होमवर्क, मगर उसमें कंप्लीट सेंस पता नहीं चलता है. अभी थर्ड एग्जाम्पल देखो, आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क, दैट मेक्स कंप्लीट सेंस. अभी थर्ड जो एग्जाम्पल पढ़ने से हमें पता चलता है कि इसमें कंप्लीट सेंस है. देयरफॉर एग्जाम्पल 3 इज अ सेंटेंस. इसलिए ये एग्जाम्पल 3 जो है वो सेंटेंस माना जाता है. अभी देखो यहाँ डेफिनेशन दिया है. अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस. वो सेंटेंस क्या है? अलग अलग वर्ड्स का एक ग्रुप है जो पूरा मिला के एक सेंस बनता है. हमें पता चलता है कि ये क्या कहना चाहते हैं, उसको सेंटेंस बोलते हैं. नाउ सम एग्जाम्पल्स ऑफ सेंटेंसेस आर. फर्स्ट, विनीत इज़ अ गुड सिंगर. अभी इसमें दिया है कि विनीत एक अच्छा सिंगर है. सेकेंड, वाई वेर यू एब्सेंट यस्टरडे. आप कल क्यों एब्सेंट थे. व्हाट प्लेजेंट डे इट इज़. अभी बोलते हैं कि ये कैसा कितना अच्छा दिन है. दैट इज़ एक्सक्लेमेटरी. आई डोंट वांट टू विजिट द फेयर. बोलते हैं मेरे को ये मेले में जाना नहीं है, मेरे को इच्छा नहीं है जाना. नाउ डाउन साइड वी विल सी. दस वी कैन सी दैट अ सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स. हमें पता चलता है कि सेंटेंस में ग्रुप ऑफ वर्ड्स है. इट मेक्स कंप्लीट सेंस. वो पूरा सेंस दिखाता, मीन्स वो कंप्लीट हमें पता चलता है वो बोलने से कि ये एक व्यक्ति क्या कहना चाहता है. इट हैज़ अ वर्ब और एन एक्शन वर्ड हाईलाइटेड इन आइटैलिक्स. अभी इसमें वर्ब होगा और एक्शन वर्ड भी होगा जो यहाँ आइटैलिक में दिया है. देखो ईज दिया है, वर, देन ईज, डोंट वांट, ये सब हाईलाइट किया है. वहाँ वर्ब नहीं तो एक्शन वर्ड होता है. इट बिगिन्स विथ अ कैपिटल. अब यहाँ अंडरलाइन किया है. विनीत का वी, वाई का डब्ल्यू, वर्ड का डब्ल्यू, आई, ये सब वी हैव टू राइट इन कैपिटल लेटर्स. फर्स्ट लेटर जो भी है वो कैपिटल में आता है. इट एंड्स विथ अ फुल स्टॉप. लास्ट में आप देखो फुल स्टॉप होगा. यहाँ इंटरोगेटिव ये मार्क है, दिस इज़ एक्सक्लामेटरी, देन फुल स्टॉप. तो कोई भी ये उसका एंड में फुल स्टॉप होगा और क्वेश्चन मार्क होगा और एन एक्सक्लामेशन मार्क होगा. ये होना ज़रूरी है. हाँ, नाउ स्टूडेंट्स लुक हियर, देयर आर 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस. 4 प्रकार के सेंटेंसेस होते हैं. काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस हियर एक टेबल जैसा दिया है, मीन्स एक चार्ट है. assertive और डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस, imperative सेंटेंसेस, interrogative सेंटेंसेस और exclamatory सेंटेंसेस. अब ये 4 प्रकार के सेंटेंस क्या है वी विल सी डाउन साइड. नाउ
assertive और declarative sentence, this both are same. assertive बोला जाता है, नहीं तो declarative बोलते हैं. उसमें अभी हम सेंटेंस पढ़ते हैं. कुणाल इज एन इंटेलिजेंट बॉय. वो एक इंटेलिजेंट बॉय है, बहुत ही होशियार बॉय है. फारा लव्स टू ईट आइसक्रीम. फारा को आइसक्रीम खाना पसंद है. नाउ सी दिस सेंटेंस इज से और स्टेट समथिंग. एक कुछ बोलना चाहते हैं, अदरवाइज वो कुछ मीन्स वो बोलता है, और स्टेट समथिंग कुछ दिखाना मीन्स समझाना चाहता है. क्या? सेंटेंसेस विच सिंपली से और स्टेट समथिंग आर कॉल्ड असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस. वो सिंपली कुछ बोलता है या कुछ समझाना मीन्स दिखाना. स्टेट समथिंग माने कोई दिखाना चाहता है तो उसको असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं. हियर आर सम मोर एग्जाम्पल ऑफ असर्टिव सेंटेंसेस. यहाँ दूसरे एग्जाम्पल्स दिए हैं. अशोका वॉज अ ग्रेट रूलर. वो दिखाते कि अशोका बहुत ग्रेट रूलर थे, बहुत बड़े राजा थे. सचिन इज़ अ गुड बैट्समैन. सचिन जो तेंदुलकर है, सचिन तेंदुलकर बहुत अच्छा बैट्समैन है. तो ये हमें वो कहते हैं, सिंपली से दैट. नाउ रिमेंबर, एन असर्टिव सेंटेंस सेज और स्टेट्स समथिंग. ये हमें कुछ बोलता है, नहीं तो कुछ समझाना चाहता है. इट एंड्स विद अ फुल स्टॉप. वो हमेशा उसका एंड में फुल स्टॉप होगा. नाउ imperative sentences. Read these sentences. Don't talk in the class. In picture also it is given. Please open the door. बोलते हैं क्लास में बातें नहीं करना है. प्लीज़ ओपन द डोर. ये दरवाज़ा खोलो. टेक द मेडिसिन्स रेगुलरली. दवाइयाँ टाइम पे आपको रेगुलरली लेना है. सी नाउ द अबव सेंटेंसेस एक्सप्रेस कमांड एज इन एग्जाम्पल 1. अभी पहले में डोंट टॉक इन द क्लास, दैट इज कमांड. कोई बोल रहा है, जैसे ऑर्डर देता हो. देन सेकेंड में प्लीज ओपन द डोर. तो एग्जाम्पल 2 में क्या बोलते हैं कि एडवाइस एज इन. सी फर्स्ट में the above sentences express command as in example 1, request as in example 2. पहले में command करता है, ऑर्डर देता है. सेकेंड में रिक्वेस्ट प्लीज़ बोलते हैं, तो दैट इज़ रिक्वेस्ट. और थर्ड में क्या है? एन एडवाइस एज इन एग्जाम्पल. टेक द मेडिसिन्स रेगुलरली, दैट इज़ एडवाइस. हम किसी को एडवाइस बोलते करते हैं, तो दैट इज़ उसको क्या बोलते हैं? ये all these sentences are imperative sentences. उसमें क्या क्या आएगा? रिक्वेस्ट आएगा, कमांड आएगा, या एडवाइस आता है. तो दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेस आर कॉल्ड imperative sentences. Here definition is given. An imperative sentence is that which expresses a command, a request or an advice. इसमें कमांड होगा, रिक्वेस्ट होगा और एडवाइस होगा. ऐसे प्रकार के सेंटेंसेस को हम इम्पेरेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं. हियर आर सम मोर एग्जाम्पल्स ऑफ इम्पेरेटिव सेंटेंसेस. अभी फर्स्ट देखो, गो आउट ऑफ द क्लास. अभी मैडम बोलते हैं क्लास के बाहर चले जाओ, तो दैट इज कमांड. नाउ सेकेंड, प्लीज पास मी द शुगर. दैट इज रिक्वेस्ट. रिक्वेस्ट करके प्लीज़ मेरे को ये शुगर पास करो, ये जो मोरस है वो मेरे को पास करो. यू शुड ईट हेल्दी फूड टू स्टे हेल्दी. आपको हेल्दी खाना चाहिए, हेल्दी रहना हो तो दैट इज़ एडवाइस. हमें कोई सलाह देता है. नाउ रिमेंबर, एन इम्पेरेटिव सेंटेंस एक्सप्रेसेस अ कमांड, अ रिक्वेस्ट और एन एडवाइस. अभी इम्पेरेटिव जो भी सेंटेंसेस आता है उसमें कमांड होगा, या तो रिक्वेस्ट होगा, या कोई एडवाइस देते होंगे. इट एंड्स विद अ फुल स्टॉप. उसमें हमेशा सेंटेंस के लास्ट में हमें फुल स्टॉप
रखने हैं। नाउ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, हियर पिक्चर में दिखा है, हैव यू फिनिश्ड योर ब्रेकफास्ट, बोलते हो क्वेश्चन पूछते हैं, आपने आपका ब्रेकफास्ट फिनिश किया। नाउ रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस, व्हाट आर यू डूइंग हियर, आप यहाँ क्या करते हो, क्वेश्चन मार्क। हैव यू फिनिश्ड योर ब्रेकफास्ट, आपने आपका ब्रेकफास्ट ख़त्म किया। तो दीज ऑल आर इंटरोगेटिव सेंटेंस, दिस सेंटेंसेस आस्क क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस पूछते हैं। Sentences which ask questions are called interrogative sentences. ये जो भी हम क्वेश्चन पूछते हैं उसको इंटरोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं, और उसका लास्ट में हमें क्वेश्चन मार्क लगाना भूलना नहीं है। Some more examples of interrogative sentences are given below. अभी did you finish your homework? आपने आपका होमवर्क ख़त्म किया। When will you go to the market? आप मार्केट में कब जाओगे? Here अभी यहाँ एक दिया है पिक्चर में, what that is exclamatory में आएगा। Now remember, an interrogative sentence ask a question. ये याद रखना है, इंटरोगेटिव सेंटेंस में हमेशा क्वेश्चन पूछते हैं। इट एंड्स विथ अ क्वेश्चन मार्क, वो हमेशा क्वेश्चन मार्क से एंड होता है। नाउ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस, हाउ नाइस ऑफ यू टू हैव कम, बोलते हैं आप आए तो बहुत कितना अच्छा हुआ, तो दैट इज एक्सक्लेमेटरी मार्क, हियर इट इज गिवन। व्हाट अ ब्यूटीफुल बेबी शी इज, तो बोलते कितनी सुंदर बेबी है ये। तो हमें जो फीलिंग्स होते हैं, सी ऑल द सेंटेंसेस एक्सप्रेस सम स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, वो कोई ऐसा फीलिंग दिखाता है, एकदम अच्छा सा कोई सीन हमने देखा हो, कोई फूल ऐसे देखा हो, तो कोई लड़की ने कोई अच्छा ड्रेस पहना हो तो हमें हाँ कितना अच्छा ड्रेस उसने पहना है, ये जो फीलिंग आती है उसको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोलते। सी सेंटेंसेस विच एक्सप्रेस सम स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स आर कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी sentences. Now here some more examples of exclamatory sentences are given below. How exciting the trip was. कहीं हम पिकनिक या ट्रिप में जाते तो बोलते हाँ कितना एक्साइटेड था, मीन्स बहुत ही मज़ा आया। What an interesting match it was. वो मैच जो था बहुत कितना सारा इंटरेस्टिंग था। नाउ याद रखने की बात क्या, रिमेंबर एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एक्सप्रेसेस अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग, उसमें एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग होगा, उसको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इसमें वो होता है। इट एंड्स विथ एन एक्सक्लेमेशन मार्क, वो हमेशा एक्सक्लेमेशन मार्क से वो एंड होता है, उसका ख़त्म जब करते हैं सेंटेंस तो उसके पीछे हमें एक्सक्लेमेशन मार्क लगाने हैं। ओके स्टूडेंट्स, मैं आशा रखती हूँ आपको ये लेसन समझ में आया होगा, और इसका जो एक्सरसाइजेस है आई विल सेंड इट थ्रू व्हाट्सएप ग्रुप में मैं डाल दूँगी। ओके, थैंक यू।